ये इलेक्शन कमीशन जो है इतना बड़ा घोटाला कर रही है। यही में 33 लोग रह रहे हैं, गृह संख्या 3 में 38 लोग रह रहे हैं, गृह संख्या 4 में 39 लोग रह रहे हैं। मतलब यह है कि हो या मोदी सरकार हो, जब भी इनको लगता है कि अब मैं घिरा रहा हूं तो पुलिस को आगे सामने करती है, ईडी को, सीबीआई को, इस तरह की चीज से लोग वो पानी वो तो ऊपर तो पानी दिख रहा है लेकिन जमीन के नीचे पानी नहीं। एक तो हम ऊपर के पानी से परेशान है और पीने के पानी से अलग परेशान है। लेकिन हमारे जो माननीय विधायक हैं, जिसे आपने सुना, ये थे अनुसूर रहमान, दरभंगा के केवटी विधानसभा से राजद के संभावित प्रत्याशी। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पे तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग खामोश है, लेकिन वकालत भाजपा कर रही है। जिस तरीके से बिहार में वोटर का स्पेशल पुनर्निरीक्षण चल रहा है, लेकिन बवाल तो तब मच गया जब एक ही घर में कई समुदाय के लोग मिल रहे हैं। केवटी के नरवा पंचायत में 40 से लेकर 50 आदमी जहां पे लोग मिले एक ही घर में, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छी बात है, हर घर में माझी, सहनी, साहू, यादव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई की तरह रह रहे हैं। यानी जो वर्तमान भाजपा की सरकार जो चाह रही है वो उसका उल्टे ही हो गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में दोहरे मापदंड अजमा रही है भाजपा। जहां तेजस्वी यादव के 2 एपी कार्ड मिलते हैं तो बवाल मच जाता है, गोदी मीडिया के पेट में दर्द होने लगती है। वहीं पे जब वहीं 2 वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद तो गोदी मीडिया एकदम खामोश हो जाती है, भाजपा के सारे प्रवक्ता चुप हो जाते हैं। वहीं पर अनुसूर रहमान ने कहा कि चुनाव आयोग इस तरह की जानकारी जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है उसको ठीक करे, जिन अधिकारियों की वजह से गड़बड़ी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो विधानसभा है, केवटी विधानसभा, मैं एक एक बूथ का जो है निरीक्षण कर रहा था, एक एक बूथ को मैं चेक करवा रहा हूं। अभी रिसेंटली जो है बूथ संख्या 214 में पंचायत ननौरा, इसमें मकान नंबर गृह संख्या 1 एक ऐसा गृह संख्या है जिसमें एक घर में 49 लोग रह रहे हैं। कितना? 49 लोग रह रहे हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग सुना करते थे, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है मुझे यहां भी देखने को मिला कि एक ही घर में माझी भी रह रहे हैं, एक ही घर में सहनी भी रह रहे हैं, एक ही घर में साहू भी रह रहे हैं, एक ही घर में यादव भी रह रहे हैं। ये 4 प्रकार के जो है अलग अलग जो है लोग एक घर में रह रहे हैं। हम तो चाहते भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माझी जितने लोग हैं सब एक साथ रहें। लेकिन ये तो राजनीति है बीजेपी की, ये लोग तो एक साथ रहने तो नहीं देते हैं। लेकिन इतना बड़ा बात आप आरोप लगा रहे हैं या सच्चाई इसके पीछे क्या? मैं आपको जो है इलेक्शन कमीशन का जो भी आया है एसआईआर के बाद जो है लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आप दिखाएंगे जो जनता को कि ये इलेक्शन कमीशन जो है इतना बड़ा घोटाला कर रही है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग ये बूथ नंबर 2 में 33 लोग रह रहे हैं, गृह संख्या 3 में 38 लोग रह रहे हैं, गृह संख्या 4 में 39 लोग रह रहे हैं। मतलब यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में एक एक घर में 40, 45, 49, 49, 50 लोग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि यही चीजें जो है इलेक्शन कमीशन की धांधली अब जो है लोगों की, जनता के बीच के सामने में आ रही है। और हम लोग एक एक बूथ की जानकारी लेकर जो है जनता के बीच में और इलेक्शन कमीशन को देने का आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक आरोप लगाए थे, एक घर में 80 लोग रह रहे थे। हालांकि उसके पीछे जांच पड़ताल की गई। इस तरह का आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन आपसे मांगता है, नहीं, बिल्कुल तैयार है इसके लिए? देखिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं इलेक्शन कमीशन को देने के लिए। हमारे पास सूची लिस्ट है, मैं आप मीडिया वाले को भी सब जो है वो लिस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे और आप अपने माध्यम से भी उस चीज को आप वेरीफाई करेंगे। देखने को आपको मिल जाएगा कि कितने लोग रह रहे हैं। ये कोई मतलब देखिए, आजकल डिजिटल इंडिया है और मोदी जी का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई कि हमको हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाना है। तो उस डिजिटल इंडिया में से डिजिटल इंडिया मैंने ढूंढा है। एक घर में 49 लोग रह रहे हैं, एक घर में 33 लोग रह रहे हैं, एक घर में 35 लोग रह रहे हैं, एक घर में 39 लोग रह रहे हैं। ये 4 घर में 200 लोग रह रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? ये इलेक्शन कमीशन का जो है धांधली है ये। और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, सभी लोग आज जो है जब इस पर आवाज उठाए तो आज इन लोगों को जेल में डालने का काम किया। इलेक्शन कमीशन हो या मोदी सरकार हो, जब भी इनको लगता है कि अब मैं घिरा रहा हूं तो पुलिस को आगे सामने करती है, ईडी को, सीबीआई को, इस तरह की चीज से लोगों को डराना चाहती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी कभी डरने वाले लोगों में से नहीं है और ये सच्चाई सामने आएगी और इस चुनाव में भी लोगों को जनता के सामने नजर आएगी। आप केवटी विधानसभा से आते हैं, केवटी विधानसभा का कई गाँव ऐसा है जो बाढ़ के हालात जैसे बने हुए हैं बारिश के पानी से, वहाँ के स्कूल के बच्चे परेशान। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो पानी है वो हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है
और वो पानी वो तो ऊपर तो पानी दिख रहा है, लेकिन जमीन के नीचे पानी नहीं। एक तो हम ऊपर के पानी से परेशान है और पीने के पानी से अलग परेशान है। लेकिन हमारे जो माननीय विधायक हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। विधायक जी अपना जो है दावत भोज खाने में लगे हुए हैं और हमारे केवटी विधानसभा में लगभग गांव में जो है इतना एक एक टेवना पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा केवटी को आजादी दिलाना होगा। केवटी को आजादी की बात इसलिए मैं करता हूं कि केवटी को जब तक आजादी नहीं मिलेगी ये इन समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी विधायक यहां पर आते हैं किराएदार की हैसियत से आते हैं और किराएदार बन के चले जाते हैं। वो अपना घर नहीं समझते। आज अगर केवटी को विधायक अगर अपना घर समझा होता तो आज हम बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी नहीं होती, घर में निकलने में पानी की दुश्वारी नहीं होती, बीमारियां फैल रही है, कोल्डा अलग अलग जो तरीके की बीमारियां फैल रही है, लेकिन किसी को कोई समझने वाला नहीं है। अभी हैंडपंप सूखा हुआ है, पानी तक नहीं आ रहा है, इसको कौन देखेगा? हमारा प्रतिनिधि जो है उस लायक नहीं है। इसलिए मैं केवटी विधानसभा की आवाम जनता से अपील करता हूं कि एक बार आप लोग निर्णय लीजिए और इस बार केवटी विधानसभा में केवटी के बेटा को केवटी बनाइए, केवटी का विधायक बनाइए, ताकि केवटी की जनता की समस्या को उनको अपनी समस्या लगे, किराएदारों वाली समस्या ना नजर आए। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है उसके लिए अंशुल रहमान क्या करेंगे केवटी विधानसभा में, खासकर अभी तो वक्त है जिन लोगों का नाम जोड़ा जाए? बिल्कुल, अभी शुरू हो गया है और मैं सभी लोग से अपील करना चाहूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है, जिनको भी जरूरत है हमारी किसी भी तरह की, मैं सिर्फ वोटर लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वोटर लिस्ट में तो मैं काम कर ही रहा हूं, किसी भी तरह की समस्या हो 24 घंटा अंशुल रहमान आपके साथ खड़ा है। किसी भी समय किसी समय हम तो फोन कर सकते हैं। यह जो समस्या आपने कहा जल की समस्या जिस तरह से आपने बताई है कि और पिछले दिनों खिरमा के जगह स्कूल पानी को दिखाया गया, काफी वायरल भी वो खबर हुआ, उसको लेकर आप इन दिनों कुछ करने वाले हैं आजकल में? देखिए, मैंने जो सीनियर ऑफिसर है मैंने उसका वीडियो फोटो जो भी है, हम देखिए हम कोई प्रतिनिधि नहीं है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपने स्तर से ही कर सकते हैं, अपने रेफरेंस से, अपने स्तर से, अपने बातों से, अपने जो है चीजों से जो है अदा कर सकते हैं पदाधिकारी को, और उसमें हम लोग सफल होते हैं। हमने सीनियर अधिकारी को जो है इसकी जानकारी दिया है। लेकिन मुझे तो अफसोस इस बात की है कि वो पानी जल जलाओ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन विधायक जी अभी तक देखने तक नहीं गए उसको। ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे पास विधायक होने के बाद, सांसद होने के बाद भी हम इस तरह की गंदगी के पानी में रहने पर मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं आवाम को सोचना होगा। हम लौट कर फिर आते हैं उसी जगह जहां आप कहते हैं केवटी को आजादी मिलना चाहिए। क्यों केवटी को आजादी नहीं मिलता है? बाड़ी को धोते हैं, फिर कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि राजद भी जो आप कह रहे हैं वो आपकी विपरीत होगा, बाकी पार्टियों में भी लग रहा है इस तरह का। देखिए, ये तो हम केवटी की महान जनता से अपील फिर करना चाहते हैं। केवटी को बचाना आपका काम है। केवटी को अगर आप नहीं बचाएं तो आने वाली जनरेशन, आने वाले लोग आपको माफ नहीं करेंगे। कब तक जो है किराएदारों का जो है बोझ हम लोग ढोते रहेंगे और केवटी के विकास में बाधा डालते रहेंगे। ये लोग हमेशा केवटी के विकास में जो बाधा जो डलता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि केवटी में जो लोग विधायक बन के आते हैं वो अपना सोचते हैं, अपना बिजनेस, अपना धंधा